Hello students, good morning. I am Sunny from Modern Group of Colleges, Mukeria. Today I give a lecture on machine drawing. This is the lecture number 3 and a lecture based on a topic tolerance and limits. Limits and tolerance. Let's start. About introduction. No two parts can be produced. No two parts can be produced with the identical measurement by any manufacturing process. In any production process, regardless of how well it is designed or how carefully it is maintained, a certain amount of variation will exist always. ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि जब भी हम कोई भी पार्ट्स या कोई भी प्रोसेस है, कोई भी प्रोडक्शन तैयार करते हैं तो उसमें कोई ना कोई वेरिएशन रह ही जाती है हमेशा. कह रहा है नो टू पार्ट्स, फर्स्ट पॉइंट में नो टू पार्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद आइडेंटिकल मेजरमेंट बाय एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. फॉर एग्जांपल हमने कोई पार्ट्स प्रोड्यूस किया है और फॉर एग्जांपल दैट इज़ शाफ्ट को बनाया, वो शाफ्ट की डिमेंशंस जो भी होगी हमने तैयार की और उसी शाफ्ट को कोई और मैन्युफैक्चरर बना रहा है, कोई सपोज ए या कोई पर्सन बी बना रहा है. ए सेम शाफ्ट को पर्सन ए बना रहा है और सेम शाफ्ट को ही पर्सन बी बना रहा है, बट वो जितनी मर्जी एक्यूरेसी से काम करे उसकी जो भी डिमेंशन होगी उसमें कोई ना कोई वेरिएशन हमेशा रहेगी. सो दैट इज़ इसमें आएगा चैप्टर में लिमिट्स फिट्स टॉलरेंस में. अब वो वेरिएशन क्यों आएगी? These variation arise from properties adjustment machine improperly adjusted machines. Second, operator error. Third, tool wear. Fourth, defective raw material etc. क्यों आगे? क्योंकि हमेशा कोई ना कोई उसका वर्किंग मटेरियल डिफरेंट होगा, जहाँ इम्प्रॉपरली एडजस्टेड ऑफ मशीन ऑपरेटर की कोई ना कोई एरर हो जाएगी टूल वियर में, और डिफेक्टेड रॉ मटेरियल जहाँ डिफरेंट इन्वायरमेंट. दीज आर द कॉजेज फॉर द वेरिएशन अराइजेज टू मैन्युफैक्चर अ पार्ट. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ पार्ट to an exact size, basic size or basic size. Some variation known as limits tolerance need to be allowed. It is impossible to produce a part, क्योंकि ये तो एक मुश्किल कार्य है. to produce a exact size and basic size to produce a material, कि हमारे पास कोई एग्जैक्ट या बेसिक साइज ये है और हम हूबहू या बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज वाला पार्ट हम तैयार करें, ये तो मुमकिन है नहीं. इसके लिए हमें उसमें कुछ वेरिएशन देनी पड़ती है. दैट वेरिएशन और कॉल्ड लिमिट्स टॉलरेंस आर टू बी अलाउड. सो द परमिसिबल लेवल ऑफ टॉलरेंस डिपेंड ऑन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स विच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. द परमिसिबल लेवल तक हम टॉलरेंस देते हैं. टॉलरेंस है क्या? टॉलरेंस हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. व्हाट इज टॉलरेंस? तो टॉलरेंस हमें देनी पड़ती है किस में? जब कोई पार्ट हम तैयार करते हैं उसकी डिमेंशन में, कि किस डिमेंशन तक हम टॉलरेट कर सकते हैं दैट मटेरियल. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज लिमिट्स में बढ़ते हैं. लिमिट है क्या? लिमिट इज द एक्चुअल मशीन साइज बिटवीन the maximum and minimum limits. Actual machine size minus between the maximum and minimum limits. A maximum limit equal to maximum permissible machine size corresponding to basic size. For example, we have a phi means diameter. Diameter 30 mm is 530 प्लस 0.035. 0.035 है क्या?
दैट इज़ लिमिट दी हुई है हमने उसमें परमिसिबल लिमिट। सो देन मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी आ गई उसकी 530 पॉइंट, इसमें ऐड कर दिया 35 कि इस मटेरियल इस डिमेंशन तक हम वो कोई भी पार्ट तैयार कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज इसमें के साथ ही है मिनिमम लिमिट। तो मिनिमम लिमिट क्या होगी, मिनिमम अलाउएबल मशीन साइज कॉरस्पॉन्डिंग टू बेसिक साइज। ठीक, तो इसका डायमीटर 30 mm एंड माइनस इस साइज तक हम उसकी मिनिमम लिमिट तैयार करते हैं। मिनिमम लिमिट कि मिनिमम इस साइज तक तैयार होना चाहिए। तो इसकी मिनिमम लिमिट, टोटल मिनिमम लिमिट कितनी होगी डिमेंशन में 529.785। 529.785 कैसे आया, डायमीटर इतना था, उसमें से ये वाली लिमिट्स माइनस कर दी। तो these are two values we have now. These are the maximal limits and this is the minimum limits. It means अगर हमने कोई भी पार्ट तैयार किया तो हम उसकी मैक्सिमम लिमिट इस पार्ट तक तैयार कर सकते हैं। मीन्स उसका डाया 30.035 mm तक बढ़ा सकते हैं और 29.785 तक माइनस कर सकते हैं, जहाँ कम कर सकते हैं। ये हमारी दो लिमिट्स आ गई। हम इसके बीच में ही हमें उसका डायमीटर रखना पड़ेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड है ऑन टॉलरेंस। व्हाट इज टॉलरेंस। पहले हमने क्या लिमिट्स, अब टॉलरेंस। टॉलरेंस है क्या कि हमें टॉलरेंस भी वही है कि कितनी टॉलरेंस हमें देनी पड़ेगी, हम कितना मटेरियल टॉलरेट कर सकते हैं। टॉलरेट किस में, उसकी विड्थ डायमीटर लेंथ में कितना बढ़ा सकते हैं या कितना घटा सकते हैं, कितने mm तक हम टॉलरेट कर सकते हैं दैट मटेरियल को इन फॉर्म ऑफ डिमेंशन। नाउ टॉलरेंस इज नो कंपोनेंट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड प्रिसाइजली टू अ गिवन डिमेंशन। ये तो हमने शुरू में किया था, कोई भी कंपोनेंट हमारा प्रिसाइजली मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता विद गिवन डिमेंशन। इट कैन ओनली बी मेड टू लाई बिटवीन टू लिमिट्स। ठीक है, तो ये हमेशा दो लिमिट्स में लाई करेगा, अपर एंड लोअर। अपर कौन सी, मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट में हमने दिखाई है पिछले वाली स्लाइड में, और मिनिमम लिमिट भी। डिजाइनर हैज़ टू सुजेस्ट दीज टॉलरेंस लिमिट टू एंश्योर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन। थर्ड वन, द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट्स इज टर्म्ड एज परमिसिबल टॉलरेंस। ओके, तो क्या कह रहा है परमिसिबल टॉलरेंस, द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट्स इज टर्म्ड एज परमिसिबल टॉलरेंस। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल के साथ। सो टॉलरेंस की एग्जांपल है, एग्जांपल शाफ्ट हैज़ टू बी मैन्युफैक्चर्ड। कोई शाफ्ट है, उसको मैन्युफैक्चर्ड करना है टू अ डायमीटर। डायमीटर कहाँ तक, 40 mm तक, और प्लस माइनस 0.02 mm। द शाफ्ट हैज़ बेसिक साइज, तो बेसिक साइज कितना हो गया 40 mm। इट विल बी एक्सेप्टेबल ऑफ इफ इट्स डायमीटर लाइज बिटवीन दीज टू साइज और टू लिमिट्स। देन अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट 40 प्लस 0.02 दैट इज 40.02 mm इट्स अपर लिमिट। अपर लिमिट मीन्स कोई भी जो हमारे शाफ्ट है उसको इसका डाया मैक्सिमम डाया इतना ही हो सकता है, सिर्फ इससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। इससे ज़्यादा अगर होगा तो वो पार्ट फेल हो जाएगा। दैट पार्ट नॉट यूज्ड इन इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग। अगर 40.02 mm से ज़्यादा हो गया, ठीक। तो लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट 40 माइनस 0.02। 0.02 माइनस क्यों करें, क्योंकि जहाँ पर हमने लिखा ना प्लस माइनस 0.02 तक हम ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो इसका लोअर लिमिट क्या आएगी 39.98 mm। अब ये क्या हमारी डिमेंशन कि उसका डायमीटर मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे कम कभी नहीं होना चाहिए 39.98 से। नेक्स्ट पॉइंट, देन परमिसिव टॉलरेंस इज इक्वल टू। अब हमारे पास परमिसिव टॉलरेंस क्या है, ये तो लिमिट आ गई ना, अपर और लोअर लिमिट।
दो लिमिट हमारे पास सेट हो गई, मैक्सिमम इतना हो सकता है डायमीटर और मिनिमम इतना हो सकता है, और टॉलरेंस हम कितना मटेरियल टॉलरेट कर सकते हैं, दैट इज़ 0.04 mm। 0.04 mm कैसे आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों को माइनस किया और हमारे पास आया 0.04 mm, दैट इज परमिसिव टॉलरेंस। मीन्स इतना मटेरियल हम टॉलरेंट इतने mm तक टॉलरेट कर सकते हैं, वो उसका साइज बढ़ाकर या घटाकर इस लिमिट के बीच में। तो नेक्स्ट स्लाइड सेम ऑन टॉलरेंस टू सेटिस्फाइज द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एक्यूरेसी। क्यों करते हैं हम टॉलरेंस, टू सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एक्यूरेसी, पार्ट हैव टू बी प्रोड्यूस विद लेस डिमेंशनल वेरिएशन, हाँ सही है। सेकेंड, इट इज़ एसेंशियल फॉर द मैन्युफैक्चरर टू हैव एन डेप्थ नॉलेज ऑफ टॉलरेंस टू मैन्युफैक्चर पार्ट्स इकोनॉमिकली अडेयर टू द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। अब कोई भी मैन्युफैक्चरर वो कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके लिए उसको पहले टॉलरेंस की पूरी समझ होनी चाहिए, फिर ही वो कोई भी पार्ट इकोनॉमिकली तैयार कर सकता है कि उसकी कॉस्ट ना बढ़े, जो कोई बड़ा मटेरियल है बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू अचीव एन इंक्रीज्ड कंपैटिबिलिटी बिटवीन मेटिंग पार्ट। कोई भी पार्ट है, हमारे पास दो पार्ट, दिस शाफ्ट, दिस इज होल एंड दिस इज वन इज शाफ्ट। अगर ये हमारे पास मेटिंग पार्ट है, दोनों पार्ट को मिलाना है, तो ये पार्ट अच्छे से तभी मिलेंगे जब हमने इसकी डिमेंशन पूरी एक्यूरेट ली हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द बेसिक पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग टॉलरेंस इज टू परमिट dimension variation in a manufacturer of the component. The basic purpose of providing tolerance is to permit dimensional variation in the manufacturer of the component. Basic purpose है क्या, to give the dimensional variation for any component. टॉलरेंस हम देते हैं क्योंकि अभी कोई कंपनी है जहाँ कोई भी प्रोडक्शन लाइन है, वहाँ पर तो कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट तैयार होगा पूरे एक्यूरेट में होगा। एक्यूरेट मीन्स कोई भी स्टैंडर्ड वो यूज़ कर रहे हैं। अगर वही पार्ट फॉर एग्जांपल कोई शाफ्ट तैयार करें, शाफ्ट को तैयार कर दिया कोई डिमेंशन में, सेट डिमेंशन तैयार कर दी, अभी वो हम यूज़ कर रहे हैं वही शाफ्ट थोड़ी देर बाद, साल बाद, 2 साल बाद वो ख़राब हो गई, जहाँ टूट गई। अब हमने उसी शाफ्ट को लेने जाना, वो कंपनी में तो हम लेने जाएंगे नहीं ना, वो हमें शाफ्ट देंगे एक शाफ्ट बनाकर, तो हमें सिर्फ मार्केट में जाना पड़ेगा। मार्केट में जो भी कोई मैकेनिक होते हैं उनके पास जाना पड़ेगा, और वो वही शाफ्ट हमें तैयार करके देंगे, बट देर लिटिल बिट टॉलरेंस के साथ, कि उसकी जो भी डिमेंशन होगी वो एक्चुअल से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वो तो होगी, तो भी वो वाली शाफ्ट हम जहाँ पर यूज़ करेंगे उसमें फिट आएगी। क्यों फिट आएगी, क्योंकि जो हमने टॉलरेंस या लिमिट्स दी होगी उसमें वेरिएशन होती ही रहती है ऑलवेज। पीछे किया है ना हमने कि उसमें वेरिएशन करते हैं, वेरिएशन जैसे 40 थी, 40 के पास कहाँ गया, हाँ 40 के पास 0.02 mm की वेरिएशन थी। हम ऊपर भी कर सकते हैं और 0.02 नीचे भी कर सकते हैं उसका साइज, ठीक। सो नेक्स्ट इज टॉलरेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ टॉलरेंस। अब टॉलरेंस की क्लासिफिकेशन क्या है, टॉलरेंस आर 4 टाइप्स। फर्स्ट यूनिलेटरल, बाइलेटरल, कंपाउंड, फोर्थ वन इज ज्योमेट्रिक। सो फर्स्ट इज यूनिलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल टॉलरेंस में क्या आएगा, यूनिलेटरल मीन्स व्हेन द टॉलरेंस डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली ऑन द वन साइड ऑफ द बेसिक साइज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव बट नॉट बोथ। क्या आएगा हमारे पास, जहाँ तो पॉजिटिव आएगी जहाँ नेगेटिव आएगी, तो इसमें आएगी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ यूनिलेटर में फॉर एग्जांपल है, ये एग्जांपल है इसमें फिगर में दिया गया है। ये हमारे पास कोई शाफ्ट और इसकी डिमेंशन है
40 mm बेसिक साइज, इसका बेसिक साइज है जो ओरिजिनल साइज 40 mm। 40 mm से हम इसको इंक्रीज कितना कर सकते हैं, ये वाला पार्ट हमने इंक्रीज किया तो दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव टॉलरेंस, अगर ये वाली लाइन है बेसिक लाइन, अब इससे नीचे गया और ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास नेगेटिव। तो दोनों आगे यूनिट हमारे पास यूनिलेटरल में, यूनिट वन साइड इज बेसिक साइज आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। सो हमारे ये आ गया 40 mm से ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। ठीक, नेक्स्ट इज बाईलेटरल टॉलरेंस। बाईलेटरल टॉलरेंस क्या, बाईलेटरल, बाईलेटरल मीन्स दोनों साइड, बाई मीन्स दोनों साइड, बाई का मीनिंग ये है दो साइड। व्हेन द टॉलरेंस distribution lies on the either side of the basic size, when the tolerance distribution lies on the either side of the basic size। अब हमारे पास ये क्या है, फॉर इन फिगर में ये कोई शाफ्ट है, शाफ्ट की, ये हमारे पास शाफ्ट है, शाफ्ट की कोई बेसिक साइज ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है क्या, इसमें दिया है जीरो लाइन, जीरो लाइन है। जीरो लाइन से अब ये ग्रीन पोर्शन है ना सारा, ये वाला ग्रीन पोर्शन, दैट इज टॉलरेंस जोन। अब जहाँ से लेके जहाँ तक लोअर लिमिट और पूरी ऊपर तक जहाँ तक अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, यही है ना, जहाँ से लेकर जहाँ तक लोअर लिमिट और ऊपर से लेकर नीचे तक अपर लिमिट, दैट इज बाईलेटरल। ये दोनों तरह की टॉलरेंस हमें दी गई, इसमें आती है बाईलेटरल में। फॉर एग्जांपल यही है, यह होगी बेसिक लाइन जहाँ जीरो लाइन, ऊपर वाला पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल 50 है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, 50 की पावर, पहले पॉजिटिव प्लस में लिखा है ना, प्लस में 0.020 माइनस में 0.040, उसी तरह इसमें 50 की पावर प्लस 0.020 एंड माइनस 0.020, प्लस का पॉजिटिव वाली, नेगेटिव का नेगेटिव वाली कम वाले साइज की, ये दोनों बोथ टॉलरेंस इसमें यूज होगी, बोथ मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट स्लाइड इज क्लासिफिकेशन ऑफ टॉलरेंस, इसी का ही पार्ट है वो बाईलेटरल का। बाईलेटरल का ही, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट जीरो लाइन विल बी डिवाइड द टॉलरेंस जोन इक्वली ऑन बोथ साइड। क्या है कि ये हमारा टॉलरेंस जोन है, जो बेसिक लाइन या जीरो लाइन ये पास कर रही है, इसमें कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाली लाइन सेंटर से पास करे, इट विल बी पास हेयर एंड इट विल बी पास ऑन दिस साइड, not necessary the part divide in equally on both side, it may be equal or unequal, जहाँ तो सेंटर में पास कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, ये कोई रिजिड कंडीशन नहीं है कि वो सेंटर में ही पास करे। ठीक है, ओके। थर्ड इज कंपाउंड टॉलरेंस। कंपाउंड टॉलरेंस में क्या आएगा, कंपाउंड टॉलरेंस इज द टॉलरेंस फॉर द डिमेंशन आर is determined by the combined effect of tolerance on 40 mm, dimension on 60 degree and on 20 mm dimension। सो कंपाउंड में आएगा, कंपाउंड इकट्ठी करके जो हमें टॉलरेंस की वैल्यू दी गई है। फॉर एग्जांपल जे वाली लेंथ है, अभी लेंथ में कितनी टॉलरेंस है, प्लस माइनस 0.1। ठीक, अब इसमें विड्थ है, विड्थ में भी टॉलरेंस दी हुई है 40 प्लस माइनस 0.02। अब जे वाला एंगल है, एंगल में भी टॉलरेंस देनी पड़ेगी, एंगल में कितनी है 60 डिग्री और प्लस माइनस 2 डिग्री, प्लस माइनस 2 डिग्री मीन्स 2 डिग्री ऊपर और 2 डिग्री नीचे कर सकते हैं हम 60 डिग्री से। ठीक,
नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। ज्योमेट्रिक टॉलरेंस में क्या है, इट इज़ द मेथड ऑफ डिफाइनिंग पार्ट बेस्ड ऑन हाउ द फंक्शन यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स। सिंबल के साथ हम देखेंगे कि टॉलरेंस को कैसे डिफाइन किया है। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा इसमें क्या डायग्राम है। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर नीड्स टू बी कॉन्सेंट्रिक विद ईच अदर फॉर प्रॉपर फिट बिटवीन द टू सिलेंडर, बोथ द सेंटर टू बी इन लाइन। बोथ कोई सेंटर है हमारे पास, वो दोनों सेंटर एक दूसरे से इन लाइन होने चाहिए। दिस इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फीचर कंट्रोल फ्रेम। द फीचर कंट्रोल फ्रेम कंप्राइज 3 बॉक्स। अब 3 बॉक्स कौन से हैं, ये देखो, ये वाले 3 बॉक्स हैं। फर्स्ट बॉक्स, सेंटर वाला एंड थर्ड बॉक्स, ये वाला बॉक्स है। अब दोनों सेंटर कौन कौन से, ये वाली शाफ्ट है, ये वाली, ये पूरी गोल है और इसका सेंटर आएगा, इसका व्यू होगा, अगर जहाँ से सामने से देखूं तो हमें ये गोल दिखेगी ऐसे, और इसका सेंटर ये है। और एक ये वाली शाफ्ट है, अब इसको मैं इस साइड से देखूं तो ये भी मुझे ऐसे पूरी गोल दिखेगी इस साइड से, और इसका भी सेंटर सेम है। तो ये दोनों सेंटर इनलाइन होने चाहिए। पिछले पॉइंट में वो यही बता रहा है, इनलाइन होने चाहिए। और ये वाला बॉक्स में हमें डिमेंशन दिखाएगा, ये फर्स्ट बॉक्स, सेंटर वाला बॉक्स एंड दिस वन थर्ड बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स में क्या है, ऑन द लेफ्ट इंडिकेट्स द फीचर टू बी कंट्रोल्ड रिप्रेजेंट सिम्बोलिकली। एग्जाम्पल कंसेंट्रिसिटी। कंसेंट्रिसिटी मीन्स ये दोनों सर्कल है ना, दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए। सेम मीन्स कॉन्सेंट्रिकली, कॉन्सेंट्रिकली मीन्स सेंटर सेम। सेंटर बॉक्स, अभी सेंटर बॉक्स में लिखा है 0.01, इट मीन्स इंडिकेट्स डिस्टेंस बिटवीन द टू सिलेंडर सेंटर्स कैन नॉट बी अपार्ट बाय मोर देन 0.01 mm। ठीक है, उसमें जो डिस्टेंस दिया है कि इससे ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। कौन सा सेंटर, सिलेंडर का सेंटर, फर्स्ट सिलेंडर ये, सेकंड सिलेंडर। एंड थर्ड बॉक्स इंडिकेट्स दैट द डेटम इज विद एक्स, ये एक्स है, एक्स मीन्स ये वाली एक्स डायरेक्शन, एक्स वाली डिमेंशन। ठीक, ये वाली एक्स डेटम दिया है कि जहाँ से लेके हम जहाँ तक जाएंगे तो ये हमारा एक्स डिस्टेंस आएगा। तो थर्ड बॉक्स इज दिस। और ये था हमारा लिमिट्स एंड टॉलरेंस का चैप्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे हम फिट्स। सो थैंक्स।